आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। यूपी के विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। ऐसे में सूबे में अपने खासे रसूख के लिए जाने वाला यादव परिवार अपने राजनीति के साथ ही साथ अपने निजी पर रिश्तों को लेकर भी खूब सुर्खियों में बना रहता है। ऐसे ही एक किस्से के साथ हम आज हाजिर हैं और बताते हैं आपको इस दिलचस्प किस्से के बारे में। चलिए करते हैं कार्यक्रम की आगे शुरुआत। मुलायम सिंह यादव को 7 साल की सजा से बचाने वाले अमर सिंह दल से निकाले जाने के बाद दिल से भी निकाले जा चुके थे। अपने मन की लेटेस्ट बात में अमर ने कटाक्ष किया, सबने उनका इस्तेमाल किया। अखिलेश यादव के हिसाब से देखें तो ये अमर सिंह ही रहे जिन्होंने समाजवादी पार्टी और परिवार दोनों को तोड़ने की कोशिश की। अब अखिलेश यादव के सामने वैसी ही नई चुनौती पेश कर रही है। मुलायम परिवार की छोटी बहू अपर्णा यादव बड़ी ही संजीदगी से अपर्णा याद दिला रही थी कि अब अखिलेश भैया को अपना वादा पूरा करना चाहिए और अध्यक्ष की गद्दी नेताजी को सौंप देनी चाहिए। तो क्या अपर्णा यादव अब उन्हीं कामों को आगे बढ़ा रही थी जिन्हें अमर सिंह अधूरा छोड़कर चले गए थे। आमतौर पर अखिलेश यादव अप्रैल में बच्चों के साथ छुट्टियां मनाते हैं, लेकिन चुनावी शिकस्त के बाद इन दिनों पूरा वक्त हार की समीक्षा में दे रहे हैं। समीक्षा के साथ साथ आगे की रणनीति भी बना रहे होंगे। अगर अमर सिंह को बाहर करने के बाद अखिलेश यादव सिर्फ बीजेपी के खिलाफ दिमाग लगा रहे होते तो अब मालूम हो जाना चाहिए था कि अपर्णा यादव उनके लिए नई चुनौती के तौर पर उभर रही थी। अपर्णा ने जो बात कही थी उससे तो यही लगता था कि वो मुलायम सिंह के अपमान का बदला लेकर ही रहेंगी। अब तो मुलायम भी सार्वजनिक रूप से अखिलेश के बारे में कह ही चुके थे, जो अपने बाप का ना हुआ वो किसका होगा। अपर्णा ने एक इंटरव्यू में कहा, इसी साल जनवरी में अखिलेश भैया ने वादा किया था कि विधानसभा चुनावों के बाद वो नेताजी को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद वापस कर देंगे। उन्होंने कहा था कि वो अपने वादों को पूरा करते हैं। मुझे लगता है कि अब उन्हें अपने वादे को पूरा करना चाहिए। मतलब मतदान के वक्त मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी साधना यादव ने जिस आग का इशारा किया था उसके धुएं उठने लगे थे। साधना ने कहा था कि अब बहुत अपमान सह लिया, आगे नहीं सहेंगी। तो क्या साधना यादव ने उस वक्त खोया हुआ सम्मान वापस पाने के लिए इसी तरीके के संकेत दिए थे? अपर्णा साधना के बेटे प्रतीक यादव की पत्नी है, इसलिए मुलायम परिवार की छोटी बहू है। रह रहकर सुनने को मिलता है कि साधना चाहती है कि उनके बेटे प्रतीक को भी राजनीति में हिस्सेदारी मिले। मुश्किल यह है कि प्रतीक को राजनीति से ज्यादा बॉडी बिल्डिंग और अपनी महंगी कार में मजा आता है। लगता है बेटा तैयार नहीं हुआ तो बहू को ही आगे करने का फैसला हुआ, क्योंकि बेटे की बात और होती है और बहू की और। खैर, बहुत जिद करेंगी तो कभी ना कभी समाजवादी पार्टी प्रतीक राज्यसभा भेज ही देगी और संभव ना हो पाया तो अगली बार मुलायम सिंह अपनी जीती हुई दूसरी सीट प्रतीक को भी गिफ्ट कर देंगे। तो क्या अखिलेश यादव के खिलाफ नई मोर्चेबंदी की कमान साधना यादव संभाल रही थी और सलाहकार शिवपाल यादव थे और अपर्णा यादव को इस मैदान में आगे कर दिया गया था? हालात तो यही इशारा कर रहे थे, हकीकत कुछ और भी हो सकती थी। अपर्णा का जवाबी हमला आया। माना जाता है कि मुलायम के ही कहने पर अखिलेश ने अपर्णा यादव को टिकट दिया था। असल में अपर्णा को शिवपाल खेमे का माना जाता है, लेकिन चुनाव के दौरान वो इस बात से साफ इनकार करती नहीं। जब भी पूछा जाता तो बोलती, हम चाहते हैं कि परिवार एक रहे। चुनाव के दौरान जिस तरह के हमले अखिलेश और डिम्पल मिलकर करते रहे, अब अपर्णा उसी अंदाज में जवाब भी देने लगी थी। एक रैली में तो अखिलेश ने साफ साफ कहा था कि जिन लोगों ने उनके और उनके पिता मुलायम के बीच खाई पैदा की, इटावा के लोग उन्हें सबक सिखाएं। उनका इशारा शिवपाल यादव और उनके समर्थकों की ओर था। एक अन्य रैली में डिम्पल यादव की बातों का भी लबोलुआब यही रहा। हालांकि मुलायम के साथ साथ अखिलेश और डिम्पल दोनों ने ही अपर्णा के लिए प्रचार किया था। लाइन वही है। अपर्णा अब उन्हीं बातों को आधार बनाकर जवाबी हमला कर रही थी। लखनऊ में अपनी हार के लिए अपर्णा समाजवादी पार्टी के कुछ सीनियर नेताओं को जिम्मेदार ठहरा रही थी। एक इंटरव्यू में अपर्णा ने कहा, मैंने उस सीट से चुनाव लड़ा जहां से समाजवादी पार्टी कभी नहीं जीत पाई थी। हमने एक टीम भी बनाई थी, लेकिन अहम के टकराव के चलते ये सही से काम नहीं कर पाया। मैंने इस मुद्दे को नेताजी और अखिलेश भैया के सामने भी उठाया, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाया। धीरे धीरे करके लगभग पूरा मुलायम परिवार यूपी के सीएम आदित्यनाथ योगी से मिल चुका था। खुद मुलायम और अखिलेश तो शपथ ग्रहण के मौके पर ही मिल लिए थे और मौका निकलते ही मुलायम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कान में भी कुछ कह ही दिया था। योगी से शिष्टाचार मुलाकात अपर्णा यादव और प्रतीक यादव के बाद शिवपाल यादव भी कर चुके थे। अपर्णा की शिष्टाचार मुलाकात की परिणति के रूप में योगी उनके अपर्णा की शिष्टाचार मुलाकात की परिणति के रूप में योगी उनके गौशाला का दौरा भी कर चुके थे। शिवपाल की मुलाकात का प्रतिफल अभी सामने नहीं आया था। अब तक अगर किसी के योगी से मुलाकात की खबरें नहीं थी तो वो हैं डिम्पल यादव।
अपर्णा ने तो यूपी में समाजवादी शासन के दौरान से ही मोदी फैन की अपनी छवि बना रखी थी और मुख्यमंत्री योगी से भी बढ़िया रैपो बना चुकी थी। समाजवादी पार्टी में तब तक उनका कोई बाल बाका नहीं कर सकता जब तक मुलायम सिंह यादव का दबदबा कायम है और फिलहाल इस पर कोई खतरा भी नजर नहीं आता। अपर्णा फिलहाल जिस तरह की राजनीति कर रही हैं, उसमें उनके लिए स्कोप भी बहुत है और खतरे भी। स्कोप यह है कि समाजवादी पार्टी के उस धड़े का नेतृत्व कर सकती हैं जिन पर अखिलेश को भरोसा नहीं होता। चुनाव में 40 के आसपास सीटों पर अखिलेश ने मुलायम के कहने पर टिकट दिए थे। वो नेता चुनाव भले ही हार गए हों, लेकिन अखिलेश को शायद ही कभी उन पर भरोसा बन पाए, क्योंकि उनकी निष्ठा शिवपाल के प्रति ज्यादा मानी जाती है। एक वक्त ये भी कयास लगाए जा रहे थे कि अगर वो चुनाव जीत जाते तो उनकी बदौलत शिवपाल यादव दबाव की राजनीति जरूर करते, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा हो नहीं पाया। एक संभावना ये भी बनती है कि अपर्णा ऐसे नेताओं की अगुवाई करें। दूसरी स्थिति यह है कि जब बात ना बने तो अपर्णा ऐसे समर्थकों के साथ बीजेपी का दामन थाम ले जिसकी फिलहाल कोई जल्दबाजी नहीं है। अगर ऐसी कोई सूरत बनती है तो जाहिर है बीजेपी उन्हें हाथों हाथ लेगी और जब तक नहीं हो पाता तब तक तो कोशिश यही होगी कि अखिलेश यादव को जितना डैमेज संभव हो किया जाए। बिहार में नीतीश के खिलाफ बीजेपी जीतन राम मांझी का इसी तरह खूब इस्तेमाल कर रही थी। अपर्णा यादव के लिए सबसे बड़ा खतरा यही था कि ये दोनों पक्ष कहीं उनका इस्तेमाल न करें और आखिर में उन्हें कुछ हासिल भी ना हो पाए। फिलहाल के लिए बस हमारे कार्यक्रम में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल SPN9 न्यूज को भी जरूर सब्सक्राइब करें।